बेबी बाजी ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुझे तो लगा था कि अस्मा समझदारी का मुजाहिरा करके ये लहंगा पहले ही चेक करवा लेगी और ठीक करवा लेगी, लेकिन ऐन वक्त पर ये तमाशा हैरान कुन है जब सायरा साफ जवाब दे देती है कि ये सब सादिया की गलती है, इसी ने नाप ठीक से नहीं लिया या फिर समन ने डाइटिंग करके अपना वजन घटा लिया। ऐसे में टेलर मास्टर फोन नहीं उठा रहा। अस्मा को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और इस मुश्किल टाइम में वो खुद ही ये लहंगा ठीक करने के लिए घर पहुंच जाती है। जितनी एक्सपर्ट वो है, घंटे 2 घंटे में अच्छे से ये काम कर ही लेगी और फिर पॉलर भी पहुंचा देगी, क्योंकि जानती है ये इसकी जिम्मेदारी थी और अपनी जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकी। बात की तो बाद में देखी जाएगी, ये गलती किसकी थी वो सादिया से पूछेगी और जब लिखा हुआ नाप चेक करेगी और फिर टेलर मास्टर के पास जाएगी तब इसे पता चलेगा कि असल में कल्प्रिट कौन है। सायरा ये जो ऊंची हरकतें कर रही है ना, जल्द ही पकड़ी जाने जाएगी। वहीं वलीमे के फंक्शन पर इसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती जब समन को इसी लहंगे में हॉल में एंटर होते देखती है। हर तरफ से परफेक्ट फिटिंग, ये देखकर वो हैरान, ये तो वही लहंगा पहनकर आ गई, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने खराब करवा दिया था, ये ठीक कैसे हो गया। अब फुप्पो को भी समझ नहीं आ रही, कोई जादू से ठीक तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। अब इन दोनों को पता नहीं कि ये सब अस्मा की कारीगरी थी। इसने अपने तैयार होने के टाइम में समन का लहंगा तैयार किया। खैर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इधर जमाल जो इस घर की बड़ी फूफो को आगे करता है कि समन को तोहफा देने के लिए जो सेट इन्होंने बनवाया था। अब फूफो बेगम तो स्टेज पर बैठी नाक मुंह चढ़ाते हुए समन को इस सेट को पकड़वा रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं। वहीं गुलशन आरा अजरा से कहती हैं कि बड़ी फुप्पी ने तो सोने का सेट चढ़ा दिया, खूब माल पर हाथ साफ करा है इसने तुम्हारे और जमाल भाई के। ऐसे में सायरा भी ये सेट पकड़कर स्टेज पर बैठी नमूदो नुमाइश करवा रही है। ये सेट हमारी तरफ से है वलीद की दुल्हन के लिए, ताकि इसकी तस्वीरें खींची जाएं। कंगली आए थे और सेट दे रहे हैं, हैरत है। इधर आप देखेंगे कि समन के पेरेंट्स भी आते हैं। समन भी स्टेज से उतरकर इनके गले लगती है। अपनी बेटी को खुश देखकर माँ बाप के दिल को भी ठंड पड़ गई, उदासी भी दूर हो जाती है। बेटियां घर में खुश हों तो माँ बाप भी राजी खुशी हो जाते हैं। खैर फंक्शन तो काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो गए, शादी हो गई। अब बात के मसले साथ ही शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो फूफो बेगम जो फरहत के इस तरह खिंचे खिंचे रहने पर हैरान है कि ये तो मेरे एक दफ़ा बुलाने पर मेरी बात सुनती थी, जी हजूरी करती थी, मेरे आगे पीछे फिरती थी, अब क्या हुआ इसे। वो फरहत के पास आती है, क्या हुआ, कोई मसला है। जिस पर फरहत भी दिल की भड़ास निकालती है कि आपने जानबूझकर मुझे दवा के बहाने भेजकर वासिफ और रामीन को पेयर किया था, ये आपका ही कारनामा था। जिस पर फूफो बेगम साफ मुकर जाती, भाई मुझे क्या पता, मुझे क्यों इस सब का इल्ज़ाम लगा रही हो, वैसे भी तुम्हारा शोहर कितना मासूम है ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो कोई चांद चढ़ाएगा। फूफो की बातें सुनकर फरहत को बहुत दुख होता है, बल्कि इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस फूफो को कितना इसने सपोर्ट किया, कितनी साइड लेती थी वो अजरा भाभी के सामने इसकी, और किस तरह मुझे बद्दुआएं देकर गई हैं। फरहत की तो आंखें खुल चुकी हैं, होप्स हो कि अस्मा की भी खुल जाए। वक्त रहते इस सायरा को अपनी बोतीक से बाहर करे। और यहाँ पर फूफो बेगम जो घर की फाइल बिलाल बांके के हाथ में पकड़ाने वाली हैं ताकि घर गिरवी रखवा कर पैसे बटोर सके, बैंक से निकलवा सके पैसे। यहाँ पर जमाल की नज़र एकदम से फुप्पो के हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ जाती है। फुप्पो ये फाइल क्या कर रही हैं आप इसका। जिस पर फुप्पो बेगम घबरा जाती हैं, ये नहीं वो मैं ज़रा ना संभाल कर तिजोरी में रखने जा रही थी, शादी वाला घर है, कहीं इधर उधर ना हो जाए।
फूफो बेगम फौरन जमाल के सामने बहाना बना देंगी, लेकिन यहाँ पर जमाल को लगता है शक हो जाएगा फूफो पर। वहीं दूसरी तरफ वलीद समन को लेकर इस ओल्ड होम में जाता है, इन माओ के लिए तोहफे तहाइफ लेकर और खाना लेकर। ऐसे में ये सब मिलकर वलीद और इसकी बेगम का इस्तकबाल करते हैं और वलीद समन को बताता है कि मैं जब यहाँ पर आता हूँ अपनी माँ के वजूद को महसूस करता हूँ और ये लोग मुझ में अपने बेटे को, वो इन सबको बिठा कर खाना खिला रहा है। समन भी हेल्प कर रही है और साथ ही तारीफ भी कि मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि तुम्हारी जैसी सोच वाला लाइफ पार्टनर मिला मुझे।